अगर किसी भाई को, बहन को अधरंग, फालिज, पैरालाइज, लकवा हो गया और दवाइयाँ जो है ना काफ़ी दवाइयाँ करा रहे हैं, उस मालिक का नाम लेकर उस ऊपर वाले के हुक्म से, चाहे ये बीमारी साल 2 साल 5 साल हो गए, इतना टाइम हो गया और ठीक होने में नहीं आ रहा, कितना भी आप पैसा लगा चुके, जो चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उस ऊपर वाले के हुक्म से ना आपकी ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। मगर इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये मत सोचो कि इधर दवाई खाई और दवाई खाते ही तुरंत बुखार उतार देगी, और जब ये काम करती है तो बीमारी को जो है ना बाहर फेंक देती है निकाल के। जिसको लकवा, पैरालाइज, मैंने बताया ये दिक्कत किसी को बन गई, हमारी माँ, बहन, भाई कोई भी है इस बीमारी से पीड़ित है और काफ़ी पैसा लगा चुके। लेना क्या है जी, आपको किराने वालों की दुकान पे जाना है और किराने वालों की दुकान पे जाने के बाद आपको मांगना है क्या, उनसे बोल देना है जी हमें चाहिए पान की जड़। जो पान होता है ना, पनवाड़ी जो भाई पान वाले भाई जो होते हैं पनवाड़ी साहब, आपको पंसारी की दुकान पे जाके ये कहना है कि हमें पान की जड़ दे दीजिए, पान की जड़ 100 ग्राम। अगर आपको दवाई ज़्यादा बनानी है, थोड़ी सी फालतू बनानी है, तो आप 200 ग्राम इकट्ठी ला कर धर लीजिए। 200 ग्राम पान की जड़ ले आइए और घर पे लाने के बाद फिर क्या करेंगे आप, उसमें से एक पीस 1 इंची किसी चीज़ से, चक्कू वगैरह से काट लीजिए। 1 इंची पीस उसके अंदर से काटने के बाद 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और 1 गिलास पानी में उस पान की जड़ को डालने के बाद फिर उसमें आपको 3 से 4 लहसुन की कली, 3-4 लहसुन की कली, वे भी उसी पानी के अंदर डाल देनी है। और पानी के अंदर ये दोनों चीज़ डालने के बाद आपको चूल्हे पर चढ़ा के फिर आपको इसे धीमी धीमी आंच पे पकाना है। एकदम नहीं फूंकना है कि एकदम। अगर आप इसे धीमी धीमी आंच पे पकाओगे, जो पान की जड़ है वो पानी में डलेगी, डलने के बाद फिर वो धीरे धीरे जड़ जो है ना फूलेगी, उसके जो अंदर का अरक है वो दवाई के अंदर जब निकलेगा, पानी के अंदर जो उसका अरक है दवाई का, वो फिर पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। यदि आपने चूल्हे पर चढ़ा के एकदम पेलम पेल कर दिया तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, वो आपकी दवाई खराब हो जाएगी। धीमी आंच पे पकाना है। जब वो पकते पकते आधा पानी रह जाए, फिर आपको क्या करना है, उस पानी को छानने के बाद किसी चीज़ में, लहसुन जब डालोगे उसके अंदर थोड़ा छेद के डालना, जो पान की जड़ है उसे भी थोड़ा छेद के किसी चीज़ से चोट मार के उस पर तब डालना है। जब वो पानी आधा रह जाए उसे छानने के बाद मरीज को एक ही बार में पी लेना है। ये एक बार की खुराक हो गई, ठीक है जी। फिर शाम को भी ऐसे ही पकाना है पानी के अंदर, दोनों चीज़, पान की जड़ और लहसुन। अगर आपने इसे निभा के आपने कोई भी दवाई चला रखी है, किसी की भी दवाई चला रखी है, उसे बंद मत करो। मैं बंद नहीं करा रहा हूँ दवाई को, साइड में इस दवाई को आप चालू कर दीजिए, वो मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा, उस पर भरोसा रखिए। और जब मरीज को थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाए तो फिर अंग्रेजी जो दवाई है आपकी उसे एकदम हटा देनी है। जब मरीज को ये देखो आप भाई 20-30-40% आराम होना शुरू हो गया तो फिर वो दवाई जो है ना अंग्रेजी है वे उन्हें बंद कर दीजिए, फिर उसे दोबारा मतलब लेनी ही नहीं है उसे, ठीक है जी। ये सुबह शाम चालू करा दीजिए। लकवा, पैरालाइज, अधरंग, मुंह टेढ़ा हो जाता है जिसको काफ़ी समय से है और काफ़ी दवाइयाँ भी आप करा चुके, उसमें ठीक नहीं मरीजों ने मारा, उस ऊपर वाले का नाम लेकर, उस मालिक का नाम लेके आप ये चालू कर दीजिए, आपका मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। और आपको चलते चलते एक बात और बता रहा हूँ, जितनी भी बीमारी होती है ना, वे सब पेट से निकलती है। जिस मरीज का पेट खराब, मरीज नहीं, उसे मरीज नहीं कहते हम, जिस इंसान का पेट खराब हो गया, पेट खराब रहना लेगा, पेट खराब जो है ना होने लगा, भाई पोटी में घंटों घंटों जा रहे, काफ़ी टाइम लग रहा, आ ही नहीं रही,
और कभी इधर पेट में दर्द है, कभी इधर, कभी कोई दिक्कत है, ये जितनी भी दिक्कत बनती है ये सब पेट से बनती है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपने 8 दिन में एक बार 2 गोली लेनी शुरू कर दी, भाई उस मालिक के हुक्म से तौबा तौबा करके कहूँ, 1 साल में कभी बुखार भी नहीं आने का। पेट सही तो सब कुछ सही। आपको लेनी है कैस्टोफिन टेबलेट। बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं ये चीज़ मिल पाती, जो बाहर हैं। वैसे इधर हमारे इलाके में, उत्तर प्रदेश में सब जगह मिल जाती है। यहाँ से लेके मुजफ्फरनगर तक, सहारनपुर तक सब जगह मिल जाती है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है, उसे नहीं मिल रही, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपकी जान पहचान इधर किसी से उत्तर प्रदेश में है, तो आप उसे कॉल करके आप ये चीज़ पार्सल भी करा सकते हैं। आपको 1 हफ्ते में 1 बार रात को सोते समय 2 गोली कैस्टोफिन की खानी है। पर इसका भी तरीका है खाने का। अगर आपने 8 दिन में 1 बार ये गोली खानी शुरू कर दी, आपका पेट में जो भी बीमारी है वो ख़त्म। जो शरीर में कोई दिक्कत है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब पेट की कंडीशन सही हो जानी शुरू हो जाएगी, तो बीमारियों से पेंडा छूटना शुरू हो जाएगा, इनसे जान बचनी शुरू हो जाएगी। इस कैस्टोफिन टेबलेट को लास्ट में, अगर आप इस गोली को निवाए पानी से, गर्म पानी से खाते हैं, तो ये दवाई आपको काम नहीं करेगी। ठीक है जी। अगर आप इस टेबलेट को गर्म पानी से लेते हैं तो ये काम नहीं करेगी। यदि आपने गोली खा ली और आपने 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे के बाद आपने चाय पी ली एक, तो ये काम नहीं करने की। यदि आपने गर्म पानी पी लिया, ये दवाई काम नहीं करने की। कैस्टोफिन टेबलेट गर्म पानी की काट है, इस पे गर्म पानी से इसे आप लेते हैं तो ये काम नहीं करेगी। आपको लेनी है कब? जब यूँ देखो कि जा हमें सोना है, लिटना है, खाने से फारिग हो गए, ज़्यादा भी नहीं, 2 गोली रात को सोते समय कैस्टोफिन की, ताज़ा पानी, ठंडा पानी भी ले सकते हैं, इसे आप लेकर पढ़ कर सो जाइए। ठीक है जी। यदि इसके लेने से अगर आपको ये महसूस होता है कि भाई हमें तो ये दिख रहा कि लूज मोशन कर रही है, तो इसे 1 गोली ले लो। एक बात और बता दूं, यदि आपको इसके लेने से लूज मोशन की दिक्कत बनती है, तो आप तुरंत 1 कप चाय पी लो। 1 कप चाय, तुरंत आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। आधा गिलास गर्म पानी पी लो, तुरंत आपके लूज मोशन बंद हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि हमें लूज मोशन करती है, फिर 2 मत लो, 1 टेबलेट लो। ये रात को खा के पढ़ के सो जाइए। पर एक बात बताई दे रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको 8 दिन में 1 बार अगर लेनी शुरू कर दी, तो भाई बुखार भी नहीं आने का। मैं गारंटी से कह रहा, साल में कभी बुखार भी नहीं आने का। उस पर भरोसा रखिए। ठीक है जी। मेरी इस वीडियो को आप शेयर करिए। अगर कोई मेरा भाई परेशान है इस चीज़ से, पेट से परेशान है, लेटरिन पोटी नहीं आ रही, 8 दिन में, ज़्यादा भी नहीं, 1 ही बार तो कहा मैंने आपको, रोज़ तो नहीं खानी, 8 दिन में 1 बार 2 टेबलेट खा लो। जितनी भी पेट में गंदगी इधर उधर, इधर ऊपर नीचे जो आंतों में चिपकी हुई है ना, उसे सबको बाहर निकाल के फेंक देगी। मैंने आपसे बताया, अगर आपको इससे लूज मोशन की शिकायत होती है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आपको गर्म पानी पी लेना है या चाय पी लेनी है, ये तुरंत टांका सा लगा देगी, टांका सा। ठीक है जी। नमस्ते, आदाब, राम राम। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के भेजिए, ताकि अगर कोई परेशान है लकवे से, पैरालाइज से या पेट से परेशान है, वो इस बीमारी से निजात मिल जाए, वो मालिक निजात दे दे। वो ये है जात करने वाली, और किसी के बस का कुछ नहीं है। कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर सिवाय उसके। ठीक है जी। सलामत रहिए भाइयों, खुश रहिए।